अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो इस कायनात का खालिक व मालिक
दाता व दस्तगीर पालनहार बिगड़ी बनाने वाला मुश्किल कुशा मुख्तारी कुल आलिमुल गैब है। लातदाद बेशुमार दुर्दो सलाम इमामुल अंबिया इमाम कायनात खतीबुल अंबिया खतीब कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की ज़ात व बरकात के लिए हज़रात मोहतरम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की रुश्दो हिदायत के लिए कमोपेश 1,24,000 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया और फिर वक्तन फवक्तन इंसान की रुश्दो हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्तन फवक्तन सहीफे नाज़िल फरमाए। और फिर मेरे रब ने जब जरूरत महसूस की तो फिर मेरे रब ने आसमानी कुतब नाजिल फरमाई कि इंसान को जुल्म सितम की चक्की से निकाल के, इंसान को अंधेरों से निकाल के, इंसान को जुल्म से निकाल के, बेहयाई और यानी फहाशी से निकाल के रब्बुल आलमीन की तरफ लेके आए, रब की तौहीद की तरफ लाए हैं। ये मेरे रब ने आसमानी किताबें भी इसी मकसद के लिए नाजिल फरमाई और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को मबूस किया तो इसी मकसद के लिए मबूस किया, भेजा तो इस मकसद के लिए। इसके अलावा कोई और दूसरा तीसरा मकसद नहीं था। आओ मैं बतला देना चाहता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहीफे नाजिल फरमाए तो सहीफों के अंदर रद्दो बदल हुआ, तब्दीली हो गई, वो अपनी असली हालत के अंदर बाकी ना रहे। और अल्लाह ने किताबें नाजिल फरमाई, तौरात आई, ज़बूर आई, इंजील आई, बाकी किताबें आई, उनके अंदर रद्दो बदल हुआ। लेकिन मेरे रब की वाहिद किताब जो है कुरान पाक ऐसी लारैब किताब है कि जिसके अंदर ना कोई क़यामत तक तब्दीली कर सकता है, ना कोई पहले कर सका और ना ही कोई कर सकेगा। आइए गौर कीजिए, रब्बुल आलमीन ने इस किताब को नाजिल करके इस बात का जिक्र कर दिया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया, नाजिल करने के बाद इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने खुद ले लिया। बाकी तौरात आई, ज़बूर आई, इंजील आई, सहीफ़े मूसा आए, सहीफ़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, सहीफ़े नूह अलैहिस्सलाम आए, उनके अंदर रद्दो बदल कर दिया गया। वो अपनी असली हालत के अंदर बाकी नहीं रहे, वो अपनी असली हालत के अंदर बाकी नहीं रहे। लेकिन मेरे रब ने कुरान नाजिल करके इसकी हिफाजत का जिम्मा लेके हमें ये बात साबित कर दी, हमें बतला दिया कि इस कुरान के अंदर कोई क़यामत तक जो है माई का लाल रद्दो बदल नहीं कर सकता। आओ फिर मुशरिकीन मक्का ने बड़ी बड़ी कोशिशें की कि कुरान के मुकाबले के अंदर सूरतें बनाने की कोशिश की, इसके जनाब मद्दे मुकाबल जो है आयात लाने की कोशिश की गई। इस किताब, ये किताब ला रैब किताब, इसके मुकाबले के अंदर उन्होंने कोशिशें की, लेकिन उनकी सारी की सारी कोशिशें नाकाम हुई। सूरतुल फील के मुकाबले के अंदर उन्होंने कोशिश की कि अल फीलु मल फील, जब उन्होंने कहा कि ये कुरान नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तो साबका कौमों की, साबका कबीलों की, साबका लोगों की किस्से कहानियां हैं, साबका अंबिया की किस्से कहानियां हैं। तो मेरे रब ने चैलेंज कर दिया, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो फिर तुम इसके मुकाबले के अंदर दलील लेके आओ, ले आओ दलील, लाओ दलील। मेरे रब ने चैलेंज किया तो फिर उन्होंने कोशिश की सूरतुल फील के मुकाबले के अंदर सूरत लाने की कोशिश की। अल फीलु मल फील अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बि अस्हाब
काबिल फील के मुकाबले के अंदर उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हुई। उन्होंने क्या कहा? हाथी हाथी की तरह है। वो नाकाम हुए, वो नाकाम वापस लौटे। और फिर मैं बतला देना चाहता हूं कि मेरे रब की किताब कुरान ऐसी बरकत वाली किताब है, ऐसी शान अजमत वाली किताब है कि इसके बारे में मेरे रब ने ऐलान फरमा दिया, ला रैब फीही हुदल्लिल मुत्तकीन। ये तो हिदायत है मुत्तकीन के लिए, ये तो हिदायत है जो मुत्तकीन है, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, ये तो उनके लिए हिदायत है। इसके अंदर तो शक भी नहीं है, रद्दो बदल होना तो दूर की बात है, इसके अंदर तब्दीली होना तो दूर की बात है, इसके अंदर जनाब चेंजिंग लाना तो दूर की बात है, इसके अंदर तो किसी किस्म का शक भी नहीं है। तब्दील होना दूर की बात, इसके अंदर तो शक भी नहीं है। जो शक करेगा वो भी ईमान वाला नहीं हो सकता, वो भी मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन कौन है? जो इस किताब पे, इस कलाम पे यकीन रखने वाला है, वो मोमिन है। हादी कौन है? जो इस किताब पे यकीन रखने वाला है। आओ मैं बतला देना चाहता हूं, ये किताब ऐसी अजीम किताब, ऐसी बरकत वाली किताब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ बैठे हुए थे। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम के साथ जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने एक आवाज़ सुनी, ज़ोरदार आवाज़ सुनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये किस चीज़ की आवाज़ है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि आज आसमान का वो दरवाजा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। आज आसमान से वो फरिश्ता नाजिल हुआ है जो आज से पहले कभी जमीन पे नाजिल नहीं हुआ। आज अल्लाह ने वो दो नूर अता फरमाए हैं जो आज से पहले अल्लाह ने किसी नबी, किसी उम्मत को नहीं अता किए। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बतलाया और इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता आया, वो दो नूर लेके आया। दो नूर फरमाया, एक सूरतुल फातिहा है, दूसरी जो है सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयात है। आओ इनकी अजमत क्या है, इस सूरत फातिहा की अजमत क्या है। ये सूरत फातिहा कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है। आओ मैं बतला देना चाहता हूं, मेरे रब ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा, कि मेरे रब ने सारा का सारा कुरान जो है शिफा बना के नाजिल किया। कुरान सारा का सारा शिफा है, कुरान के अंदर शिफा है, बरकत है, हिदायत है, रहमत है। कुरान ऐसी अजमत वाली किताब है, लेकिन इसकी एक छोटी सी सूरत, सूरतुल फातिहा, इसका मैं आपके सामने तारुफ करवाना चाहता हूँ। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद असहाब सफर के अंदर हैं। चलते चलते एक बस्ती के पास पड़ाव डालते हैं। वहां जब उन्होंने पड़ाव किया, बस्ती वालों ने उनकी मेहमान नवाजी ना की, उनकी जनाब देखभाल ना की, इमाम कायनात अलैहिस्सलाम के जाने सारों की मेहमान नवाजी ना की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने सारों ने वहां पड़ाव किया और रात का कुछ हिस्सा गुजरा, रात का कुछ हिस्सा गुजरा, अभी कुछ हिस्सा बाकी था। उस बस्ती वालों के सरदार को एक मूसी चीज ने आके डस लिया। वो तकलीफ के अंदर मुब्तला है जनाब। उन्होंने डॉक्टरों से इलाज किया, हकीमों के पास इलाज किया, तबीबों से इलाज किया, कहीं से अफाका ना हुआ। वो चलते चलते असहाबे मोहम्मद के पास आए, आकर के कहते हैं कि आप अल्लाह के नबी के असहाब हो, तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हो, आपके पास यकीनन कोई इलाज होगा। उन्होंने कहा हाँ हमारे पास इलाज है, हम आपके सरदार का इलाज तब तक नहीं कर सकते जब तक आप हमारी
मेहमान नवाजी का हक अदा नहीं करते। हमने आपके पास पड़ाव किया, हमने आपके पास आके पड़ाव डाला, आपने हमारी मेहमान नवाजी ना की। आप उस वक्त तक हम आपकी जनाब मैं वो सरदार का इलाज नहीं करेंगे जब तक आप जो है हमारी मेहमान नवाजी का बदला ना दे दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने सार चलते हैं, जाकर के सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा पढ़ के दम करते हैं, मेरा रब जो है अर्श वाला रब शिफा देता है। सूरतुल फातिहा पढ़ने से वो दर्द गायब हो जाता है। और मैं बतला देना चाहता हूं, इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमा पढ़ने वालों ने जब दम किया शिफा मिली, तो उसके इवज जो है 40 बकरियां मिली। एक दम के बदले के अंदर वो बकरियां लेके वापस आए, अपने खेमे के पास आए, आकर के कहते हैं कि यार इन बकरियों को आपस के अंदर तकसीम कर लिया जाए। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं उस सहाबी रसूल पे जिसने दम किया, वो कहता है हम उस वक्त तक इन बकरियों को आपस के अंदर तकसीम नहीं कर सकते जब तक हम इनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना नहीं, क्या ये हमारे लिए हलाल है या हराम है, हमारे लिए जायज है या नाजायज है। आज तो हराम और हलाल की तमीज खत्म है, आज तो हलाल और हराम का फर्क खत्म है। आओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, आओ मेरे नबी की जनाब मेरे नबी की गुलामी इख्तियार करने वालों, मेरे नबी के जाने सारो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब मेरे नबी की खिदमत के अंदर पहुंचे, जाकर के अर्ज की अल्लाह के रसूल हमने सूरत फातिहा पढ़ के दम किया, अल्लाह ने शिफा दी, उसके इवज हमें ये 40 बकरियां मिली, क्या ये हमारे लिए जायज है ना जायज है। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आए मेरे असहाब इन बकरियों को आपस के अंदर तकसीम कर लो और मेरा हिस्सा भी निकालो। पता चला सूरत फातिहा शिफा है, सूरत फातिहा का दम किया जाए मेरा रब शिफा देता है। आओ फिर एक और मैं आपके सामने रिवायत बयान करने लगा हूं। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी ने दम किया, एक मिर्गी का मरीज था, उस पे सूरतुल फातिहा पढ़ी, मुसलसल 7 दिन अल्लाह ने मिर्गी के दौरे उसके जो पढ़ते थे वो जड़ से खत्म कर दिए, अल्लाह ने उसे शिफा अता कर दी। आओ मैं बतला देना चाहता हूं ये सूरतुल फातिहा इसको ये ऐसी सूरत है कि अगर आप नमाज के अंदर नहीं पढ़ते, वो फर्जी नमाज है, नफली है, वो नमाज जनाजा है, वो सुन्नत है, वो फितर है, वो कोई भी नमाज है, इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहातिल किताब, जिस पे लफ्ज़ सलात का इतलाक होता है वो नमाज नहीं जिसके अंदर सूरत फातिहा नहीं पढ़ी जाती। और मजीद में आपको आगे लेके चलना चाहता हूं, सूरतुल बकरा का तारफ करवाना चाहता हूं। सूरतुल बकरा ऐसी सूरत है कि सूरतुल बकरा जिस घर के अंदर 40 दिन पढ़ी जाए उस घर के ऊपर जनाब न जादू का असर रहता है न जिनात रहते हैं, जिनात खुद ब खुद उस घर को छोड़ के चले जाते हैं, उस घर से जिससे जिनात खुद ब खुद चले जाते हैं और उस घर से जादू का असर खत्म हो जाता है। जिस घर के अंदर सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए, सूरतुल बकरा पढ़ी जाए। और फिर मैं बतला देना चाहता हूं सूरतुल बकरा ऐसी सूरत है, इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सूरत बकरा और सूरत आले इमरान अपने पढ़ने वाले के लिए कल क़यामत के दिन जिस दिन किसी किस्म का कोई साया नहीं होगा, उस दिन ये सूरतें अपने पढ़ने वाले के लिए ये साया करेंगी, ये साया करेंगी, साहिबान बन के आ जाएंगी। और इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सूरत बकरा और सूरत आले इमरान, इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये अपने पढ़ने वाले के लिए कल क़यामत के दिन सिफारिश करेंगी। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सूरतुल बकरा जो है ये अपने पढ़ने वाले के लिए रोजा और सूरत बकरा ये कुरान और रोजा सिफारिश करेंगे, सिफारिश करके अपने पढ़ने वाले के लिए उसको जन्नत के अंदर दाखिल करवाएंगे। आओ मैं बतला देना चाहता हूं मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी के साथ प्यार करने वालों, और सूरतुल बकरा के अंदर एक आयत है आयतुल कुर्सी जिसकी बड़ी फजीलत है। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सहीह बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े प्यारे सहाबी सदके के माल के ऊपर जनाब चौकीदार पहरेदार मुकर्रर थे। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात का वक्त था, चौकीदार थे, पहरा दे रहे थे, रात का वक्त कुछ हिस्सा
अरसा गुजरा और एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आता है। एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आके माल चुराना शुरू कर देता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ के कहते हैं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो मिन्नत सिमाजत करता है, वो जनाब उज़र पेश करता है। वो कहता मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं मजबूर था, मैं मजबूर होके आया माल चुराने के लिए। लेकिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस पे तरस आया, रहम आया, उसको छोड़ दिया। सुबह हुई, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर हुए। जाकर के अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू हुरैरा तेरे कैदी के बारे में क्या बना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं महबूब जी, वो सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग था, उसने मिन्नत सिमाजत शुरू की, मुझे उस पर रहम आया, मैंने उसे छोड़ दिया। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा आज रात वो फिर आएगा। रात हुई, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतजार के अंदर बैठे हुए थे कि वो किस वक्त आता है मैं उसे पकड़ूं, क्योंकि नबूवत वाली जुबान से निकले हुए अल्फाज कभी गलत नहीं हो सकते। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतजार के अंदर थे। वो आया, माल चुराने लगा, पकड़ लिया, कहने लगे मैं आज नहीं छोड़ूंगा। वो फिर मिन्नत सिमाजत करने लगा। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस पे रहम आया, छोड़ दिया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर हुए। अगले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू हुरैरा तेरे कैदी के बारे में क्या बना? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मुझे उस पे रहम आया, तरस आया, मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया वो आज रात फिर आएगा। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आज रात वो फिर आएगा। अबू हुरैरा फिर इंतजार के अंदर मौजूद थे, बैठे हुए थे। वो जो ही आया माल चुराने लगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पकड़ लिया, कहने लगे आज तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक अल्लाह के रसूल की खिदमत के अंदर ना ले जाऊं, तब तक मैं आपको नहीं छोड़ सकता जब तक मैं अल्लाह के रसूल की खिदमत के अंदर ना ले जाऊं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो कहने लगा कि मैं आपको एक कलमा बतलाता हूं, आपको एक कलमा सिखलाता हूं, आप वो पढ़ लिया करें, आपका माल चोरी नहीं होगा, आपके माल की हिफाजत अल्लाह के फरिश्ते करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं कुर्बान जाऊं सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे। अबू हुरैरा कौन? अबू हुरैरा 5374 हदीस के रावी। सय्यदना अबू हुरैरा कौन? जो इल्म के मुतलाशी थे कि कहीं से इल्म मिले तो इल्म को तलाश करने के लिए उन्होंने अपने पेट के ऊपर पत्थर बांध के भूख को भी बर्दाश्त किया, प्यास को भी बर्दाश्त किया। और किसी ने पूछा अबू हुरैरा मेरे नबी के दरवाजे पे बैठे हुए थे, किसी ने पूछा अबू हुरैरा लोग तिजारत के लिए गए हुए हैं, लोग तिजारत के लिए गए हुए हैं, आप अल्लाह के नबी के दरवाजे पे बैठे रहते हैं, आप तिजारत के लिए क्यों नहीं जाते? अबू हुरैरा कहने लगे कि जो तिजारत मैं अबू हुरैरा कर रहा हूं वो कोई तिजारत नहीं कर रहा, मैं तो वो तिजारत कर रहा हूं जो दुनिया के अंदर भी बेहतर है, आखिरत के अंदर भी तिजारत बेहतर है। मैं वो तिजारत कर रहा हूं, मैं इन दुनियादारों से, इन लोगों से तिजारत, बेहतरीन तिजारत कर रहा हूं। कौन सी तिजारत? फरमाया कि मैं अल्लाह के नबी की जुबान से निकलने वाले अल्फाज याद करके लोगों तक पहुंचा के दुनिया और आखिरत की बेहतरीन तिजारत कर रहा हूं। ये थे अबू हुरैरा कि जिन्होंने इल्म हासिल करने की खातिर भूखें बर्दाश्त की, पत्थर पेट के ऊपर बांधे इल्म की खातिर। जनाब अबू हुरैरा जिन्होंने जनाब कई अयाम की भूख को बर्दाश्त किया, जनाब प्यास को बर्दाश्त किया, वो थे अबू हुरैरा। जब उन्होंने ये बात सुनी कि उसने कहा मैं तुझे एक कलमा बतलाता हूं कि आप ये कलमा पढ़ लिया करो, आपका माल चोरी नहीं होगा, आपका माल जनाब कहीं कोई हिला नहीं सकेगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको छोड़ता हूं, आप इस तरह करें मुझे वो कलमा सिखाइए। उसने कहा कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, आपका माल चोरी नहीं होगा। अल्लाहु अकबर
कबीरा सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आयतुल कुर्सी बतलाई उस सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने। और सुबह ही सैयदना अबू हुरैरा मेरे नबी की खिदमत के अंदर हाजिर हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा तेरे कैदी के बारे में क्या बना? अबू हुरैरा कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, उसने कहा कि मैं तुझे एक कलमा सिखलाता हूँ, तू ये कलमा पढ़ लिया कर, आपका माल चोरी नहीं होगा। फरमाया कि मुझे उसने ये कलमा बतलाया और मैंने उसे छोड़ दिया। फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, वो सच बोलने वालों में से नहीं था, लेकिन आपके सामने वह सच बोल गया है। वो जनाब झूठा था, वो गज़्ज़ाब था, लेकिन वो आपके सामने सच बोल गया है। फरमाया कि अबू हुरैरा, तुझे मालूम है कि तेरा 3 दिन 3 रातों से किसके साथ मामला चल रहा था? फरमाया अल्लाह के नबी, मुझे इस चीज का इल्म नहीं है कि मेरा 3 दिन 3 रातों से किसके साथ मामला चल रहा था, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया अबू हुरैरा, वो शैतान था, वो शैतान था जिसके साथ आपका मामला चल रहा था, वो झूठा कज़्ज़ाब था, लेकिन वो आपके सामने सच बोल गया है। पता चला कि शैतान भी आपके करीब नहीं आ सकता, आपके माल के करीब नहीं आ सकता। जो बंदा आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाए उसका माल नहीं चोरी हो सकता। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजीद इस कुरान पाक की अजमत और शान को उजागर करते हुए बतलाया कि आयतुल कुर्सी क्या है। फरमाया कि जो बंदा शाम के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ ले, सारी रात मेरे रब की तरफ से एक निगरान, एक चौकीदार मुकर्रर कर दिया जाता है, जो शाम से लेकर सुबह तक, फजर तक, सुबह तक उसकी जान माल की हिफाजत करता है। जो बंदा फजर के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ ले, सुबह से लेकर शाम तक जनाब अल्लाह की तरफ से एक चौकीदार पहरेदार मुकर्रर कर दिया जाता है, जो सुबह से लेकर शाम तक उसकी जान माल की हिफाजत करता है। आइए गौर कीजिए मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा हर फर्जी नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसको जन्नत के अंदर दाखिले के अलावा कोई दुनिया कायनात की चीज नहीं हायल हो सकती इल्ला साम, सिवाय मौत के। जब उसे मौत आएगी वो बंदा डायरेक्टली जन्नत के अंदर चला जाएगा, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। आओ मैं बतला देना चाहता हूं कि आज तो जनाब हम नमाज नहीं पढ़ते, तो आयतुल कुर्सी फर्जी नमाज के बाद कैसे पढ़ेंगे? जनाब हम तो नमाज के लिए मस्जिद के अंदर बड़ी मुश्किल से आते हैं। आओ कुरान के साथ अपने ताल्लुक को जोड़िए। आयतुल कुर्सी जिनको नहीं आती वो भी याद करे। मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब से, यूसुफ खुशाबी साहब से, बाकी दीगर उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। माशाअल्लाह इतना बड़ा इदारा है। आओ मैं कहता हूं कि कुरान को याद करो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजीद सूरतुल बकरा का तारुफ करवाते हुए हमें बतलाया कि सूरतुल बकरा के अंदर आखिरी 2 आयात हैं। फरमाया जो बंदा इन आयात को रात के वक्त, शाम के वक्त 2 आयात हैं, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात जो बंदा पढ़ के सो जाए, फरमाया अगर इसी हालत के अंदर उसे मौत आती है वो बंदा जन्नती है, उस बंदे के लिए ये 2 आयात काफी है। आओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, फिर इसके बाद जनाब सूरत आले इमरान है और बाकी दीगर सूरतें हैं, उनकी अपनी अपनी फजीलत है, अपनी अपनी शान है। मैं बतला देना चाहता हूं सूरत आले इमरान जो बंदा पढ़ने वाला है, ये कल क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए सफारिशी बन के आएगी, ये सायादार बन के आएगी जनाब, जिस दिन किसी किस्म का कोई साया नहीं होगा। आओ फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सूरतुल काफ की जिसने इब्तिदाई 10 आयात याद की, वो बंदा फितना दिजाल से महफूज हो जाएगा, वो बंदा फितना दिजाल से बच जाएगा। और फिर इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा सूरतुल काफ जुमा के दिन पढ़ता है उसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर होगा, रोशनी होगी जनाब, उस बंदे के लिए मेरे रब की तरफ से दलील और रोशनी होगी। और इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि जो बंदा सूरतुल मुल्क पढ़ के सोता है, अगर इसी हालत के अंदर वो बंदा फौत हो जाता है, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। जो बंदा सूरतुल मुल्क पढ़ के सोया, फौत हो गया, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। ये सूरतुल मुल्क अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिशी बन के आएगी। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद कुरान की सूरतों की अजमत और फजीलत बतलाते हुए हमें इस बात का जिक्र कर दिया कि सूरतुल इखलास जो बंदा एक बार पढ़ता है, 3/4 कुरान पाक पढ़ने का जो सवाब मिलता है।
यानी 10 सिपारे कुरान पढ़ने का जो सवाब मिलता है। जो बंदा 2 बार सूरतुल इखलास पढ़ता है उसको 20 सिपारे यानी 2 हिस्से कुरान पाक पढ़ने का जो सवाब मिलता है। जो बंदा 3 बार सूरतुल इखलास पढ़े उसे पूरा कुरान यानी कुरान पाक के 30 सिपारे पढ़ने का सवाब मिलता है। सूरतुल इखलास कितनी है? फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी सूरत है, छोटी सी सूरत है, इसको पढ़िए। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुअव्वज़तैन सूरतुल फलक और सूरतुल नास ये बंदा जो बंदा पढ़ ले उस पे जादू का असर खत्म हो जाएगा। और फिर मजीद कुरान की अजमत में बतला देना चाहता हूं कि कुरान की अजमत और शान क्या है, कुरान का मकाम क्या है। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी के साथ मोहब्बत करने वालों, एक दिन इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने जानिसार सय्यदना उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। रात का वक्त था, वो कुरान पढ़ रहे थे। कुरान पढ़ते पढ़ते जनाब उनका घोड़ा करीब बंधा हुआ था। रात का वक्त था। उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उनका घोड़ा करीब बंधा हुआ था, उनका बेटा याहिया करीब सोया हुआ था। वो जब कुरान की तिलावत करते हैं घोड़ा बिदकता है, जब कुरान की तिलावत रोकते हैं घोड़ा ठहर जाता है, फिर कुरान की तिलावत शुरू करते हैं फिर घोड़ा बिदकना शुरू कर देता है। उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं फिर मैंने कुरान की तिलावत रोकी और मैंने घोड़े को खोला, दूर किया, फिर मैंने आसमान की तरफ देखा तो सितारों का झुरमट वो ऐसा ऐसा आसमान की तरफ जा रहा है, बुलंदी की तरफ जा रहा है। उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाके जिक्र किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसैद बिन हुज़ैर अगर तुम कुरान की तिलावत ना रोकते, सुबह हो जाती, सूरज निकल आता, लोग बेदार हो जाते, ये सितारों का झुरमट वापस ना जाता। ये क्या था? अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल हो रही थी। जहां पे कुरान पढ़ा जाए, जहां पे कुरान की तिलावत की जाए, जहां पे कुरान सुनाया जाए, जहां पे कुरान पढ़ाया जाए, वहां पे मेरे रब की तरफ से फरिश्ते नाजिल होते हैं, वहां पे मेरे रब की तरफ से रहमतें नाजिल होती हैं, रहमतों का नज़ूल ना होता है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसैद बिन हुज़ैर अगर आप कुरान की तिलावत ना रोकते तो मेरे रब की तरफ से जनाब ये क्या था, ये फरिश्ते मजीद जमीन की तरफ ना नीचे जमीन की तरफ करीब होते और ये आसमान की तरफ ना जाते। सूरज निकलाता, लोग उठ के देख लेते, पता चला जहां पे कुरान पढ़ा जाए वहां पे मेरे रब की तरफ से रहमतें नाजिल होती है, बरकत का नज़ूल होता है। आओ आज अपना ताल्लुक कुरान से जोड़िए और जामिया माज़ बिन जबल से जोड़िए, इन असातिज़ा के साथ अपना ताल्लुक जोड़िए जिनकी मेहनत से, जिनकी जनाब दगो-दौ से, लगन से, चाहत से, ये अल्लाह के फजल से ये दीन का, ये कुरान का पैगाम जनाब 29 MB से पूरी दुनिया की तरफ बुलंद हो रहा है। और इस जामिया के साथ अपने आप को जोड़िए। मैं बतला देना चाहता हूं इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परवानों जानिसारों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने असहाब के साथ बैठे हुए थे। फरमाया आए मेरे सहाबा मुझे ये बतलाइए कौन बंदा ये बात पसंद करता है कि वो बंदा जनाब एक वादी बुतहान या अकीक के अंदर जाए। सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कौन बंदा है जो वादी बुतहान या अकीक के अंदर जाए, वहां से बगैर लड़ाई झगड़े, बगैर पैसों के, बगैर फितने फसाद के मोटी ताजी हामला ऊंटनियां लेके आए। कौन बंदा ऐसा है कि जो बंदा ये बात पसंद करता है? सहाबा कहने लगे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल हर बंदा ये बात पसंद करता है। फरमाया अल्लाह के नबी हर बंदा ये बात पसंद करता है कि वो बगैर लड़ाई झगड़े, बगैर पैसों के, बगैर फितने फसाद के हामला मोटी ताजी और सुर्ख ऊंट लेके आए। सुर्ख ऊंट दूसरे ऊंटों से ज्यादा कीमती हुआ करते हैं। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर मैं बतला देना चाहता हूं कि जो बंदा हर फर्जी नमाज फजर के बाद एक आयत या 2 आयतें या 3 आयतें कुरान की तिलावत करता है, एक ऊंट से एक आयत बेहतर है। 2 आयतें 2 ऊंटों से बेहतर हैं, 3 आयत 3 ऊंटों से बेहतर हैं, 4 आयत 4 ऊंटों से बेहतर हैं। ये कुरान की अजमत। आओ मैं बतला देना चाहता हूं इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
पैसे वालों को बेहतरीन नहीं कहा, दुनियादारों को बेहतरीन नहीं कहा, जनाब जिम्मेदारों को बेहतरीन नहीं कहा। अगर किसी को बेहतरीन कहा है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमाहु को बेहतरीन करार दिया है कि जो कुरान पढ़ने वाला है, जो कुरान पढ़ाने वाला है, जो कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों से अपनी निस्बत को, अपने ताल्लुक को जोड़ने वाला है। मेरे नबी ने उनको बेहतरीन कहा है। जनाब जगीरदारों को, डेरेदारों को बेहतरीन नहीं कहा, कुरान वालों को बेहतरीन कहा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान वाले की अजमत और शान और मकाम क्या है। जो कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, जो कुरान का इल्म हासिल करने के लिए निकलने वाले हैं, फरमाया कि मेरे रब के फरिश्ते जो हैं नूरानी पर, जिसका एक फरिश्ते का जो पर जो है वो 70,000 पर है, वो फरिश्ते अपने पर भी कुरान का इल्म हासिल करने वालों के पांव के नीचे बिछा देते हैं, अपने पर पांव के नीचे बिछा देते हैं जो कुरान की तालीम हासिल करने वाला है। और फरमाया कि समंदर के अंदर मछलियां भी कुरान की तालीम हासिल करने वाले के लिए दुआएं करती हैं। ये कोई आम अमल नहीं है। कुरान की अजमत को समझिए कि कुरान है क्या। फरमाया कि जो कुरान पढ़ने वाला है, जो दुनिया के अंदर कोशिश करता है, एक बंदा वो है, इमाम कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो कुरान की पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन पढ़ना नहीं आता, अड़ के पढ़ता है, फरमाया उसको एक पढ़ने का दूसरा अड़ने का डबल अजर मिलेगा। एक बंदा वो है जो बड़ी रवानगी के साथ, तेजी के साथ कुरान पढ़ता है, वो मुअज़्ज़ज़, इताअत, इबादत गुजार फरिश्तों के साथ, उनके साथ वो होगा जो कुरान रवानगी के साथ, तेजी के साथ पढ़ने वाला है। आओ जो बंदा कुरान से मुंह मोड़ने वाला है, कुरान से मुंह मोड़ने वाला है, अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना यकनीज़ून ज़हब वल फिज़्ज़ा, जो कुरान तो पढ़ता है, कुरान तो पढ़ा सीखा लेकिन उस पे अमल नहीं किया, कुरान तो पढ़ा, कुरान की आयत तो पढ़ ली, सुन ली, तर्जमा सुन लिया, लेकिन जनाब वो सोना और चांदी को इकट्ठा करने वाला है। जनाब कुरान को पढ़ लिया लेकिन उस पे अमल नहीं करने वाला, कुरान से एराज करने वाला है, जो कुरान से मुंह मोड़ने वाला है, जो सोना और चांदी अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च नहीं करने वाला, उनसे जनाब अपनी ज़कात नहीं निकालने वाला, जनाब वो अपने सोना और चांदी से अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च नहीं करने वाला। फरमाया कि यही सोना और यही चांदी जो है ये दुनिया के अंदर जमा करने वालों के लिए अल्लाह फरमाते हैं फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि ऐसे बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए। किस चीज की खुशखबरी? अज़ाबुन अलीम की खुशखबरी सुना दीजिए। उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जो बंदे माल दुनिया के अंदर जमा करने वाले हैं, जो बंदे दुनिया के अंदर माल के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च नहीं करते, जो दुनिया के अंदर माल के साथ प्यार और मोहब्बत रखने वाले हैं, आओ मैं बतला देना चाहता हूं, इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया यही जो दुनिया के अंदर सोना और चांदी दुनिया इकट्ठे करने वाले हैं, दुनिया के अंदर प्यार और मोहब्बत रखने वाले हैं, यही सोना और चांदी कल क़यामत के दिन इकट्ठा करके इनको तपाया जाएगा, फिर इनकी तख्तियां बना के उनके चेहरों और पिशानियों को और जनाब उनकी पीठों को इनके साथ दागा जाएगा। आओ फिर मैं बतला देना चाहता हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन मालदारों के लिए जो अपने दुनिया के माल के साथ हिरस रखने वाले हैं, जो दुनिया के माल के साथ मोहब्बत रखने वाले हैं, जो दुनिया के माल के साथ प्यार रखने वाले हैं, जो दुनिया का माल ये दुनियादारी के साथ मोहब्बत और प्यार रखने वाले, मेरे नबी ने फरमाया कि ये माल, ये जनाब दौलत, ये कल क़यामत के दिन यही माल कहेगा आना कंजू का, आना मालू का, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, जिसके साथ तू दुनिया के अंदर मोहब्बत किया करता था, जिसके साथ तू दुनिया के अंदर प्यार किया करता था, जिससे तू अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च नहीं किया करता था, जिसके ऊपर तू साफ बना हुआ था, वही माल, वही सोना, ये चांदी, ये माल, ये कल क़यामत के दिन
एक बड़े अजदे की शक्ल के अंदर, एक बड़े सांप की शक्ल के अंदर अपने मालिक से कहेंगे, आना कंजू का, आना मालू का, मैं तेरा वो माल हूं, मैं तेरा वो खजाना हूं जिसके साथ तू दुनिया के अंदर मोहब्बत किया करता था। वो बंदा दौड़ेगा, वो बंदा दौड़ेगा, उसका मालिक, वो बंदा दौड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वो माल, वो एक बड़ा सांप जो है, सांप की शक्ल के अंदर अपने मालिक के पीछे पीछे दौड़ेगा और कहेगा, आना कंजू का, आना मालू का, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं जिसके साथ तू दुनिया के अंदर मोहब्बत किया करता था, प्यार किया करता था, अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च नहीं किया करता था। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो सांप, वो अज़दा इतना जहरीला होगा, अगर वो दुनिया के अंदर आके कुछ और ना करे, दुनिया के अंदर आके किसी को काटे ना, सिर्फ दुनिया के अंदर आके एक फूंक मार दे, क़यामत तक के लिए सब्जा खत्म हो जाएगा, दुनिया के अंदर हरियाली खत्म हो जाएगी। वो इतना जहरीला सांप होगा, वो इतना जहरीला अज़दा होगा कि जो माल दुनिया के अंदर तुम इकट्ठा करके रखते हो, जिससे अपने अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च नहीं करते, मसाजिद के लिए खर्च नहीं करते, तलबा के लिए खर्च नहीं करते, गरीबों मिस्किनों यतीमों पे खर्च नहीं करते, ये आपके सामने मस्जिद ज़ेर तामीर है। इस मस्जिद के साथ अगर आप तावन नहीं करते, आपका माल, अल्लाह ने आपको इस दुनिया के अंदर माल दिया हुआ है, आपको अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर इज्जत दी हुई है, अगर आप नहीं खर्च करेंगे, फिर समझ लो कल क़यामत के दिन ये माल आपके लिए वबाले जान बन जाएगा। आओ मैं बतला देना चाहता हूं कि सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग तबूक के मौके पे अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, चंदे का ऐलान किया, 1000 दिनार दिरहम लेके अल्लाह के नबी की खिदमत के अंदर हाजिर हुए। अल्लाह के नबी उन दिनारों को, उन दिरहम को हाथों के अंदर उठाते हैं और कहते हैं, मा जर्रा उस्मान मा जर्रा उस्माना बादल यौम, आए उस्मान आज के बाद अगर तू कोई अमल ना करे तो तू जन्नती है। और मिसालें सहाबा ने रकम कर दी, तारीख रकम हो गई, मिसालें कायम कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के नबी की खिदमत के अंदर अपने घर का सारा माल लेके पेश कर दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, अबू बकर घर के अंदर क्या छोड़ के आए हो? अबू बकर कहने लगे, अल्लाह के नबी घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अलावा कुछ बाकी नहीं है। हजरत उमर फारूक अपने घर का आधा माल लेके अल्लाह के नबी की खिदमत के अंदर हाजिर हुए। ये मिसालें हैं हमारे लिए। उमर से पूछा कि उमर घर के अंदर क्या छोड़ के आए हो? उमर कहने लगे, घर के अंदर आधा माल अल्लाह के रसूल छोड़ के आए हैं, आधा आपकी खिदमत के अंदर हाजिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जानेसार थे। आओ फिर मैं बतला देना चाहता हूं, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोजे की हालत के अंदर थी, 1,00,000 दिरहम थे सय्यदा आयशा के पास। सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सारे के सारे तकसीम कर दिए। एक औरत ने कहा, आयशा आप 1 दिरहम रख लेती और उससे आप गोश्त लेती और रोजा अफ्तार कर लेती। सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे कुर्बान जाऊं। आयशा कहने लगी कि मैं यकीनन रख लेती, लेकिन आप मुझे कभी पहले याद करवा लेती। 1 दिरहम भी बाकी नहीं रखा, सारा का सारा अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज के अंदर ख्याल आया कि घर के अंदर कुछ सोने के दिरहम और दिनार पड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी सलाम फेरी। नमाज के बाद सहाबा बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सहाबा की गर्दनें फैलाते हुए घर की तरफ गए, जाकर के कहा, हुक्म दिया कि इन सोने को अल्लाह के रास्ते के अंदर तकसीम कर दिया जाए। फौरन तकसीम कर दिया गया। ये अल्लाह के नबी की मिसालें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा की है। माल के साथ मोहब्बत नहीं है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि अगर मेरे पास ओहद पहाड़ जितना सोना आ जाए, मैं ये बात पसंद नहीं करता कि मैं उसको 3 रातों 3 दिन से ज्यादा अपने पास रखूं। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं उसको अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च कर देना पसंद करता हूं। आओ फिर मैं आज आपसे ये बात पूछना चाहता हूं। ये सामने ये इस मस्जिद के बाइक पे मस्जिद ज़ेरे तमीर है। आओ कोई ऐसा अल्लाह का प्यारा है जो इस मजमे के अंदर 50,000 लाख अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बान करने के लिए तैयार हो? कोई है ऐसा खड़ा हो के वादा करे? कोई है अल्लाह की रजा के लिए? सहाबा तो अपने घर का सारा माल लेके आए, दिरमो दिनार अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च कर दिए हैं। सहाबा ने तो कुछ भी घर के अंदर नहीं रखा। आज एक मस्जिद है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया और अल्लाह ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। अगर तुम अपना घर अल्लाह की जन्नत के अंदर बनवाना चाहते हो, कोई है ऐसा बंदा कि जो मस्जिद के साथ 10 बोरी सीमेंट का वादा करे? कोई है? मैं मुसाफिर हूं, इंशाअल्लाह उसके लिए सफर के अंदर दुआ करूंगा कि अल्लाह उसके लिए जन्नत के अंदर घर बना दे। खड़ा होकर वादे करें यार, इतने आदमी बैठे हुए, 10 बोरी सीमेंट। कोई है ऐसा अल्लाह का प्यारा कि जो कहे कि मैं 10 बोरी सीमेंट दूंगा अल्लाह के रास्ते के अंदर मस्जिद के लिए? हिम्मत करें, ऐसे काम नहीं चलेगा। 10 बोरी सीमेंट। मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह सफर के अंदर मुसाफिर हूं। सफर की दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह कबूल करता है। और अल्लाह के घर के लिए ये आपकी मस्जिद है, आपके बच्चों ने कुरान पढ़ना है, आपने नमाजें पढ़नी है, और ये आपके लिए सदका जारिया है। कोई बंदा ऐसा है आदमी जो 10 बोरी देने के लिए तैयार हो? अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। 2 आदमी हैं, खड़े होके जरा खड़े होके अल्लाह की रजा के लिए खड़े हो जाएं। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। एक भाई वो है मुफ्ती साहब, एक इधर बुजुर्ग बैठे हुए हैं। 70 बोरी सीमेंट चाहिए, ये इंशाल्लाह पूरी करनी है। 70 बोरी सीमेंट की जरूरत है। ये आपकी मस्जिद है, आपके इलाके के अंदर, आपके चक के अंदर मस्जिद बन रही है, उसी के लिए जरूरत है। कोई और आदमी है जो 5 बोरी अल्लाह के रास्ते के अंदर दे, मस्जिद के अल्लाह के घर को वक्फ करे? 5 बोरी। एक आदमी वो बैठे हुए हैं, एक और 2 आदमी माशाल्लाह। इनके अलावा कोई और 5 बोरी सीमेंट मस्जिद के लिए देना चाहे? एक भाई ये बैठे हुए हैं, 3 भाई जी। इनके अलावा कोई और 5 बोरी सीमेंट मस्जिद को, अल्लाह के घर को दे? 5 बोरी सीमेंट। कोई और है जो 3 बोरी अल्लाह के रास्ते के अंदर मस्जिद के लिए देने के लिए तैयार? अभी नहीं, बाद में दे देना, कोई मसला नहीं। अगर अभी हैं तो अभी दे दें, अगर बाद में देना चाहें तो बाद में दे देना, लेकिन देनी जरूर है सीमेंट। 3 बोरी एक भाई, और इनके अलावा एक भाई वो बैठे, 3 बोरियां, और इनके अलावा 3 बोरी के लिए हाथ खड़ा करें। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह आपके लिए जन्नत के अंदर मस्जिद महल बनाए। अल्लाह आपके लिए जन्नत के अंदर अजीम शान महल तमीर करेगा इंशाअल्लाह। 2 बोरी सीमेंट मस्जिद के लिए। कोई इतना बड़ा काम नहीं है, 70 बोरी इंशाअल्लाह हमने पूरी करनी है। एक भाई वो बैठे हुए हैं एंड में, 2 बोरी। और इनके अलावा एक भाई ये हैं, एक भाई ये बैठे हुए हैं। इनके अलावा और हाथ खड़ा करें माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। 2 बोरी सीमेंट। अच्छा माशाअल्लाह, आप तकरीबन 70 आदमी हैं। ये माशाअल्लाह 3 बोरी के पैसे आ गए माशाअल्लाह। अब जितने भी बैठे हुए हैं तकरीबन 70 आदमी, 1-1 बोरी सब देंगे इंशाअल्लाह।
हाथ खड़ा करें अल्लाह की रजा के लिए, मस्जिद के लिए। एक एक बोरी तो मुश्किल नहीं है, दें खुशी खुशी, हाथ खड़ा करें। एक एक बोरी तो सब हाथ खड़ा करें ना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। 70 बोरियां तो पूरी करनी है इंशाल्लाह। हाथ खड़ा करें, हाथ, एक एक बोरी अल्लाह की रजा के लिए। एक दो, बाकी भाई भी हाथ खड़ा करें, अल्लाह देगा इंशाल्लाह आपको जज़ाए खैर। बाबा जी माशाल्लाह, 2 बोरियां उस भाई की।